नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आओ बदले हम और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। मुहिम हमारी इस कोरोना काल में या यूं कहे 2020 और 2021 में लगातार देश की जनता को बदलने की जरूरत है और इस मुहिम में हमारे साथ लगातार अलग राज्यों से वो लोग जुड़ते हैं जो समाज में कुछ अलग कर रहे हैं और आज हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान रहेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान की खाकी के काम की तारीफ करते हुए कई बार देश के नेता सामने आए हैं, लेकिन इस बार जोधपुर की प्रशासन और नेता के लिए आपको बता दें कि सोनू सूद ने क्या कुछ कहा है, वो पहले सुन लीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जोधपुर पुलिस का बहुत आभारी हूं कि आपने पूरे जोधपुर शहर को बहुत ही ध्यान से संभाल कर रखा है। कोरोना के इस दौर में जब बहुत सारे केसेस हो रहे थे, बहुत सारे शहरों में तकलीफें हो रही थी, लेकिन जोधपुर पुलिस के सहयोग के कारण और जोधपुर की जनता के सहयोग के कारण वहाँ पर बहुत कंट्रोल रहे केसेस। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जोधपुर पुलिस का सहयोग दें जितनी जनता है जोधपुर की, ताकि केसेस ज़्यादा से ज़्यादा कम रह सकें और हम सब परिवार वाले, आपके परिवार वाले सब सुरक्षित रह सकें। तो दिल से आभारी हूँ जोधपुर पुलिस का। आप ऐसे ही कमाल का काम करते रहें, हमें आप पर बहुत गर्व है। तो सुना आपने, क्योंकि राजस्थान की खाकी या खासकर मैं यहाँ पर बात करूँ जोधपुर की खाकी ने जिस तरह से काम किया है, कोरोना को रोकने का काम किया हो या फिर जनता को संभालने का काम किया हो, यकीनन वो तारीफ वाला है। और इसी के जरिए कि आओ बदले हम, कहीं बदलाव लाया तभी तो ये बदलाव आया है। उस बदलाव के साथ ही हमारे साथ डीसीपी धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए हैं सीधा राजस्थान से। उनको लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत धर्मेंद्र सिंह यादव जी। धन्यवाद। पहले तो मुझे सवाल पूछते थे, आपको लेते कि भाई कितना काम कर रहे हो, जनता के लिए आप क्या कर रहे हो, लेकिन जब देखा कि जोधपुर की खाकी की तारीफ हर कोई कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, ये जरा थोड़ा सा हमें फॉर्मूला समझाइए कि किस तरह से आपने ये कंट्रोल जो है पूरी जोधपुर की जनता पर बनाया और उसकी तारीफ आज कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर ली जा रही है। जब से कोविड काल आया है, जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान और भारत की जो पुलिस है वो जनता की सेवा में आगे बढ़कर आई है। जोधपुर की पुलिस सिर्फ लोगों को घर में रखने या चालान काटने का ही कार्य नहीं कर रही। जनता को जहाँ सहयोग की जरूरत है वहां भी हम लोग दे रहे हैं। लोग जो घर में क्वारंटीन है, अगर उनके रिश्तेदार नहीं है, उनको खाना भी पहुंचाने का कार्य कर रही है। कुछ एक आध जो सीनियर सिटीजन है जिन्हें हॉस्पिटल जाना है और वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें भी पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। तो एक मानवीय चेहरा भी साथ साथ है। जो आवारा लड़के हैं उन पे लगातार सख्ती भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जो पैंडेमिक के समय जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास भोजन नहीं है या कोई सपोर्ट करने के लिए परिवारजन नहीं है, उनके सपोर्ट के लिए भी पुलिस आगे आई है। तो एक दोनों तरफ से लगातार पुलिस कार्य कर रही है। बिल्कुल, ये इस कोविड में हमें समझ में आया कि हमारी खाकी किस तरह से काम कर रही है। कार्यक्रम का नाम है कि आओ बदले हम। इस बदलाव को हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। यही वो बदलाव है जो हर किसी में होना चाहिए। आप ना सिर्फ, क्योंकि मैं खाकी का जिस तरह से जिक्र कर रही हूँ, समाज में उतरकर उन लोगों को भोजन मुहैया करवाना हो या फिर जनता की मदद करना हो, जरूरतमंद और कौन आवारा है, कौन जानबूझ के परेशान कर रहा है, उन दोनों में डिफाइन करना हो और फिर कहीं ना कहीं उस काम को करना हो, वो भी बहुत ज्यादा मैं कहूँ बेखूबी से करते हुए नजर आए। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि खाकी में भी कई बार हमने कोरोना के देखे पॉजिटिव केसेस आ गए थे, तो आप पर तो कहीं ना कहीं, क्योंकि डीसीपी साहब पूरे, अगर जोधपुर की मैं बात करूँ, आईपीएस अधिकारी साहब, आप पर बहुत ज्यादा यहाँ पर कंधों पर वजन हो जाता है। उसको कैसे आपने बैलेंस बनाया कि नहीं, हारना नहीं है, कुछ दिन और? टीम वर्क इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कार्य हमारे कांस्टेबल्स जो सड़क पे हैं वही कर रहे हैं। हमारा काम उनको लगातार मोटिवेट करने का है। अच्छे कार्य करने वाले को हमने लगातार प्रशंसा भी की है, रिवॉर्ड्स भी दिए हैं। और खुद सीनियर अधिकारी फील्ड में जाकर जब जवान के साथ खड़े रहकर कार्य को करते हैं, ऑब्वियसली उनका मनोबल बढ़ता है और उनको लगता है कि अधिकारी से लेकर हर रैंक उनके साथ, उससे डेफिनेटली एक क्वालिटी में फर्क आता है। ठीक है, मैं स्वागत करूं, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं क्योंकि हम बात खाकी की और बदलाव की कर रहे हैं। उससे पहले फूलचंद जी हमारे साथ जुड़ गए डीएसपी करौली से। फूलचंद मीणा जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू जी मैम। जी, और इसी के साथ
सीएमएचओ हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर बलवंत मंडा जी, बहुत स्वागत आपका। आवाज आ रही है डॉक्टर बलवंत मंडा साहब? एक बार थोड़ी आवाज चेक करनी होगी इनकी। डीएसपी साहब आप जवाब दीजिएगा, फूलचंद जी आपसे कहेंगे, क्योंकि समाज में जिस तरह से खाकी का हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, और ना सिर्फ खाकी ने अपने इस काम को काम के तरीके से देखा, उन लोगों की मदद भी की, लेकिन आपकी तरफ से जानना चाहूंगी करौली में, अगर हम बात वहां करौली की करें तो किस तरह से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरह से जनता में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा अंदाज जो हमारी जनता सुने और बदलने की कोशिश करे। जी मैम, ये कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसकी पालना के लिए हर संभव हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं, उनकी हम पालना कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में हमने जाब्ता लगा रखा है और गश्त करके लोगों को समझाते हैं। जो लोग पालना नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, उनकी समझाइश करते हैं ताकि वो दोबारा उस कंडीशन में बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंस की अवहेलना नहीं करें और सामाजिक दूरी बना के रखें। अनावश्यक बाजार में या घर छोड़ के कहीं नहीं जाएं। इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो बीट कांस्टेबल है, बीट अधिकारी हैं, उनको हमने बताया है वो अपने अपने इलाके में लोगों की उन्होंने एक छोटी कमेटी बना रखी है गांव वाइज, वहां वो लोग वहां से सूचना देते। ठीक है, आपको देते हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है उसका निवारण तुरंत वहां पहुंच के किया जाता है। ठीक है, फूलचंद जी आपके पास फिर आएंगे और जानेंगे आपसे, आगे की जानकारी भी लेंगे, लेकिन डॉक्टर बलवंत मंडा जी आपसे पूछेंगे, स्वास्थ्य विभाग की हम यहाँ पर बात करें, सबसे ज्यादा अगर दिक्कतों का सामना है तो सीनियर अधिकारियों को करना पड़ा कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ये समस्या आ गई है और सीधे तौर पर आपको उसे झेलना है। लेकिन किस तरह की अगर मैं कहूं, क्योंकि कोरोना से तो जंग लड़ी रहे थे, ब्लैक फंगस भी आ गया है, तो आपकी जिम्मेदारियां, परेशानियां थोड़ी कम हुई हैं, या फिर वही कहेंगे कि 2020 से 21 खत्म होने को आया है लेकिन कुछ कम नहीं हुआ? चाहे की बात करें दोनों की, तो दोनों अपने आप में अलग थी। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया बाकी सारी चीजों का, बेड का, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से सेकेंड वेव की जो पीक है वो बहुत ही एकदम तीव्र गति से राइज किया था, बिल्कुल स्टीप उसकी फॉल का, और उसी तरीके से डिक्लाइन भी जो हुआ है उसका, वो भी उसका स्टीप तरीके से हुआ है। तो निश्चित रूप से इन दोनों चीजों की जो कमी है वो कहीं न कहीं पे जरूर इस चीज के अंदर महसूस हुई, लेकिन उसको जिस तरीके से पूरे के अंदर राजस्थान की कोविड मैनेजमेंट को सहारा गया, राजस्थान ने प्रथम वेव के अंदर भी अच्छा काम किया था और दूसरी वेव के अंदर भी ऑक्सीजन और बाकी सभी चीजों की बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उसको मैनेज किया। विशेष रूप से मैं उसमें उल्लेख करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी डिमांड के अनुरूप जो हमें सप्लाई नहीं मिल पाई थी, उसको भी जो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कमेटी है किस तरीके से ऑक्सीजन की जो खपत है उसको कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से लीकेज को रोका जाए और किस तरीके से जो बेड्स के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में बैलेंस जो बनाना था उसको जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की और राजस्थान की टीम ने बहुत इफेक्टिव तरीके। जी बलवंत मंडा जी, ये बताइए, क्या इस बार कोविड में हमने देखा कि सबसे ज्यादा हालात जो है वो अस्पतालों के चरमरा गए थे, हमारे पास वो सुविधा नहीं थी, और इस बात से हम नकार भी नहीं सकते, मुझे यकीन है कि आप भी इस सच्चाई को कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे, जनता के सामने रखेंगे। हमें नहीं लगता कि हमें पहले से कुछ ऐसी तैयारियां रखनी चाहिए थी कि कभी भी कोई ऐसी महामारी आए। ऐसा नहीं है कि कोरोना हमारे देश में पहली बार आया हो, इससे पहले भी कई ऐसी बीमारी आई हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों का बीड़ा और जिम्मा तो पूरे जोधपुर का आपके कंधों पर है। तो यकीनन आप ये बात कहना चाहेंगे कि और बदलाव की जरूरत है, लेकिन इसी बदलाव के साथ हमें आगे भी बढ़ना है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से जो चीज आप कह रहे हैं, राजस्थान हालांकि इस मामले के अंदर काफी ज्यादा खुशकिस्मत है। राजस्थान का जो स्वास्थ्य प्रबंधन है देश के अन्य राज्यों के मुकाबले, चाहे हम दूसरे बड़े राज्यों के हम कंपेरिजन में हम बात करें तो उनके मुकाबले काफी बेहतर है। और मैंने पहले भी इस चीज का जिक्र किया, राजस्थान का कोविड प्रबंधन जो रहा है वो प्रथम चरण के अंदर बेहतरीन रहा था।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी अपने शिरकत से की थी। जी। उसके पश्चात जिस तरीके से जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां भी की गई, लेकिन हमेशा जिस तरीके से हम कहें, हमेशा किसी सुधार की या किसी न किसी और गुंजाइश की इसके अंदर आवश्यकता रहती है। ऑक्सीजन मैनेजमेंट भी हमने सेकेंड फेज के अंदर हमने देखा कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है, और थर्ड वेव की भी तैयारियों की हम यदि बात करें तो उस चीज को लेकर भी हमें अभी और काफी तैयारियां करने की आवश्यकता है। और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमने फर्स्ट वेव के बाद में सेकेंड वेव के लिए और अधिक सुदृढ़ीकरण किया था, उसको हम और ज्यादा सुदृढ़ करने के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, बलवंत भंडारी जी, थर्ड वेव के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी। कम से कम आपने ये स्वीकार तो किया कि कहीं ना कहीं गुंजाइश है, ये गुंजाइश कहीं ना कहीं अस्पतालों और हमारे जनता के बीच जो एक कहीं ना कहीं जो बीच में दूरी है, वो गुंजाइश नहीं स्वीकार कर सकती। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, इसमें गुंजाइश जैसा शब्दों का कहीं ना प्रयोग नहीं होता है। हमें ऐसी तैयारियां रखनी पड़ेगी। अब आगे मैं सीधा डीसीपी साहब आपके पास फिर लौट आती हूँ। आईपीएस अधिकारी साहब, ये बताइए, आपने कहा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं हम उनको सम्मानित कर रहे हैं ताकि वो मोटिवेट हो और बेहतर तरीके से करें। हम उनको अवार्ड्स दे रहे हैं ताकि वो ये कहें कि इस बार और अच्छा किया तो और कुछ हमें मिलेगा। थोड़ा ये बताइएगा किस तरह से, क्योंकि मैं जोधपुर की यहाँ पर बात करूँ तो किस तरह से उनको आप अवार्ड्स देते थे, सम्मानित करते थे, किस तरह से वो आप